अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक हमारा जो अभी स्टार्ट हो रहा है वीक 11 का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे मेन्यू डिज़ाइन, स्क्रीन डिज़ाइन, प्रोसेस परफॉर्मेंस एनालिसिस और प्रोसेस मॉडलिंग को। अब सबसे पहले इसमें है इनिशियल मेन्यू स्ट्रक्चर फ्रॉम अ डेटा मॉडल। तो इसमें हम जब डेटा मॉडल बनाते हैं तो उससे हम अपने वेबसाइट का या अपने सिस्टम का जो इनिशियल मेन्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस टाइप का हो सकता है। हमने ये देखा है एंटिटी डिपेंडेंसी एनालिसिस में कि बिजनेस रूल्स होते हैं, फिर उन बिजनेस रूल्स के मुताबिक डाटा मॉडल की एसोसिएशंस बनती हैं और फिर उसके मुताबिक क्लस्टर्स होते हैं वो ड्राइव की जाती हैं। और जो हर क्लस्टर होता है ना वो एक अलग से इम्प्लीमेंटेबल सब प्रोजेक्ट होता है, यानी कि अगर किसी हम डाटा मॉडल के अंदर कुछ क्लस्टर्स बने हैं तो वो जो हर एक क्लस्टर होता है ना वो एक सब प्रोजेक्ट के तौर पे काम करता है। और इसी तरह से ये जो क्लस्टर्स होते हैं वो हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं इन मेन्यू स्ट्रक्चर्स को बनाने में। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल को देखें जो हम लास्ट लेक्चर से स्टार्ट है कि अगर हम पर्सन, हमारे पास एक एंटिटी है, स्किल एंटिटी है, और फिर एक उनकी मीडिएटेड एंटिटी है पर्सन स्किल के नाम से। तो अगर हम पर्सन स्किल मैनेजमेंट क्लस्टर को देखें तो हमारा ये जो मीडियम जो एंटिटी है ये पर्सन स्किल का एक क्लस्टर है। अब ये जो क्लस्टर है ये रेफर करता है पर्सन को भी और ये रेफर करता है स्किल्स को भी। अब इसके अंदर अगर हम ये देखें तो पोटेंशियल मेन्यू स्ट्रक्चर जो है वो पर्सन में भी एंटर होता है और पोटेंशियल मेन्यू स्ट्रक्चर स्किल्स में भी एंटर होता है। यानी कि हमारे पास जो इसकी साइड एंटिटीज़ हैं इस डाटा मॉडल की वो हैं पर्सन और स्किल। अब इस पर्सन में भी पोटेंशियल मेन्यू स्ट्रक्चर एंटर होता है और स्किल में भी पोटेंशियल मेन्यू स्ट्रक्चर एंटर होता है, और ये जो फिर कंबाइन होते हैं जाके वो पर्सन स्किल्स पे होते हैं कि जो इनकी मैपिंग करवा रहा होता है। अब इसी एग्जांपल को अगर हम एक बड़े डाटा मॉडल के तौर पर देखें जिसको हम कह रहे हैं कि टैब्ड मेन्यू स्ट्रक्चर डिज़ाइन फॉर प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्लस्टर है वो एक हमारे पास यहाँ पर है रिसोर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर उसके अंडर आता है। उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट जिसके अंडर आता है प्रोजेक्ट रिसोर्स। यानी अगर ओवरऑल इस डाटा मॉडल को हम देखें तो इसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसमें पर्सन भी है और जिसमें प्रोजेक्ट भी है, और फिर इन दोनों का जो डाटा है प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर का ये प्रोजेक्ट रिसोर्स में जाके हमारे पास कंबाइन होता है। तो अगर ओवरऑल इसका मेन्यू स्ट्रक्चर देखा जाए तो उस मेन्यू स्ट्रक्चर में हमारे पास जो एंटिटीज़ बनती हैं वो एक प्रोजेक्ट की बनती है, एक रिसोर्स की बनती है और एक पर्सन की बनती है। अब प्रोजेक्ट की एंटिटी में हम प्रोजेक्ट मैनेजर को ले रहे होते हैं और प्रोजेक्ट रिसोर्स को ले रहे होते हैं। रिसोर्स के अंदर प्रोजेक्ट रिसोर्स होता है और पर्सन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और प्रोजेक्ट रिसोर्स होता है। सो ये जो डायग्राम हमें शो हो रही है ये इस वक्त प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट मेन्यू स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये देखेंगे प्रीलिमिनरी स्क्रीन डिज़ाइन फ्रॉम अ डाटा मॉडल, कि अगर हमारे पास डाटा मॉडल गिवन हो तो हम उसे प्रीलिमिनरी स्क्रीन्स का डिज़ाइन जो है ना वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो गेन सम इंसाइट्स इनटू प्रीलिमिनरी स्क्रीन डिज़ाइन फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ डाटा मॉडल एंटिटीज एसोसिएशन एंड डाटा एट्रीब्यूट्स। ऑफ कोर्स जब हमारे पास एक डाटा मॉडल होता है उसके अंदर मॉडल एंटिटीज़ होती हैं, उन एंटिटीज़ के अंदर डाटा एट्रीब्यूट्स होते हैं और फिर उन एंटिटीज़ की आपस में एसोसिएशंस होती हैं। इनको देख के, इनको एग्जामिन करके हम किसी भी जो स्क्रीन का प्रीलिमिनरी डिज़ाइन है ना वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस टेबल्स हैं। अब उन डेटाबेस टेबल्स को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेडली अवर डिज़ाइन ऑफ स्क्रीन। जैसे कि आपके पास अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो वो डाटा जो कि आपके पास डेटाबेस टेबल में जा रहा है तो उन डेटाबेस की एट्रीब्यूट्स को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फॉर्म किस टाइप का होगा या फॉर्म पे क्या क्या फील्ड्स हैं जो कि यूज़र से हम रिक्वायर करेंगे। सो वी डिफाइन द डाटा एट्रीब्यूट दैट आर नीडेड इन ईच डाटा एंटिटी टू रिप्रेजेंट द करंट एंड फ्यूचर बिजनेस नीड्स। और इसी के मुताबिक ही जो डाटा एट्रीब्यूट्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन के दरमियान वो की जाती है। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि लॉजिकल डाटा मॉडल उसकी एंटिटी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से हैं। सो ये द एट्रीब्यूट्स विद द एंटिटी बिकम कॉलम्स ऑफ द टेबल एंड द एंटिटी अकरेंसेस बिकम रोज ऑफ द टेबल। कि आपकी एंटिटी में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑफ कोर्स वो फिर हमारा जो टेबल होता है उसके कॉलम बन जाते हैं
और उस एंटिटी के अंदर जो टेबल के अंदर अकरेंसीज आ रही होती हैं, यानी कि उसके अंदर जो टपल्स आ रहे होते हैं, वो टपल्स फिर उनकी रोज बन जाती हैं। और जब टेबल बाद में प्रोडक्शन में यूज़ होता है तो फिर ऑफ कोर्स ये वैल्यू प्रोसेसिंग के दौरान चेंज भी होती हैं। और जितना भी ये हम डाटा मेंटेनेंस का काम करते हैं, जितने भी हम इस पर डाटा अपडेशंस करते हैं, तो नॉर्मली वो सारी डाटा अपडेशंस जो होती हैं वो CRUD पे हो रही होती हैं। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, यानी कि वो सारे ऑपरेशन हैं जो कि हम अपनी डाटाबेस पे कर रहे होते हैं। और जितने भी सिस्टम्स होते हैं मोर और लेस उसमें यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं इन डिफरेंट वे। लाइक हम क्रिएट करते हैं डाटा को, इंसर्ट करते हैं डाटा को, हम शो रीड करते हैं डाटा को, हम अपडेट करते हैं और डाटा को हम डिलीट करते हैं। तो ये सारे जो हमारे डिज़ाइन होते हैं ना, स्क्रीन डिज़ाइन, वो CRUD प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहे होते हैं। अब अगर इनकी हम टिपिकली या स्पेसिफिकली स्क्रीन डिज़ाइंस पे चलें, सो देर आर मेनली टू स्क्रीन डिज़ाइंस, दो तरह की स्क्रीन के डिज़ाइंस हम देखते हैं। एक होता है कॉलमनर स्क्रीन डिज़ाइन और एक होता है टेबुलर डाटा ग्रिड स्क्रीन डिज़ाइन। अब जो कॉलमनर स्क्रीन डिज़ाइन होता है उसमें वो शो करता है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिंगल एंटिटी अकरेंस एज डाटा फील्ड्स लिस्टेड अंडर ईच अदर ऑन द स्क्रीन। कि कॉलमनर में होता है कि जब हम हमारी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको वन आफ्टर अनदर हम स्क्रीन पर शो करते हैं। और टेबुलर डाटा ग्रिड स्क्रीन होती है वो ये शो अकरेंसेस शो करती हैं एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास रोज भी आती हैं और जिसमें कॉलम्स भी आती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम किसी चीज़ को एक्सेल शीट में शो करते हैं, तो वो हमारा टेबुलर डिज़ाइन होता है। अब ये दोनों डिज़ाइन हम उस केस में डिस्कस कर रहे हैं जब हमारे पास डेटाबेस की एंटिटीज़ हों और हम उन डेटाबेस की एंटिटीज़ को देखकर ये फिगर आउट करें या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि उसके जो स्क्रीन डिज़ाइन है वो किस तरह का होगा। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक यहाँ पे एक शॉर्ट डाटा मॉडल है जिसमें कुछ टेबल्स हैं। लाइक हमारे पास कस्टमर का टेबल है, हमारे पास ऑर्डर का टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है एंड देन ऑर्डर प्रोडक्ट का टेबल है। सो इसमें से अगर हम चूज़ करें कस्टमर का टेबल, सो अब यहाँ पर करना ये है कि हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है और हम ये फिगर आउट करने लगे हैं कि व्हाट वुड बी द डिज़ाइन ऑफ आवर स्क्रीन। तो ऑफ कोर्स कस्टमर के टेबल में जो डाटा है वो हम इनपुट कर रहे हैं, तो उन डाटा को देखकर, उन फील्ड्स को देखकर वी कैन गेस कि हमारा स्क्रीन डिज़ाइन जो है वो किस तरह का होगा। जैसे कि अगर आपके कस्टमर के टेबल में एक एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी का, एक एट्रीब्यूट है कस्टमर नेम का, एक एट्रीब्यूट है एड्रेस का, एक एट्रीब्यूट है बैलेंस का। अब ये सारी चीज़ें अगर हम अपने स्क्रीन पर स्क्रीन बनाना चाहें तो पॉसिबली वो इस तरह की स्क्रीन होगी जो कि कॉलमनर स्क्रीन डिज़ाइन है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फील्ड्स हैं वो वन आफ्टर अनदर ये कॉलम में शो हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो वो कॉलमनर डिज़ाइन उसको हम कहते हैं। इसी तरह से अगर हम वन टू मैनी एसोसिएशंस पे चलें, तो वन टू मैनी एसोसिएशंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब और जॉब स्किल्स का अगर हम क्लस्टर की बात करें, तो यहाँ पर एक जॉब में एक से ज़्यादा जॉब स्किल्स हो सकती हैं। सो इस क्लस्टर में हमारे पास वन टू मैनी एसोसिएशन है। अब इस वन टू मैनी एसोसिएशन को अगर आप थोड़ी डिटेल में देखें तो एक जॉब की मल्टीपल जॉब स्किल्स हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सो फॉर ईच जॉब देन जॉब लॉजिक, मतलब अगर हर जॉब के लिए एक जॉब लॉजिक होगी, एंड फॉर ईच स्किल नीडेड फॉर जॉब, और हर वो स्किल जो कि किसी जॉब के लिए चाहिए होगी वो जॉब स्किल की लॉजिक है। यानी कि अगर हम इस डिज़ाइन को देखें तो इसमें हम ऊपर ले रहे हैं जॉब, यानी कि एक जॉब के लिहाज से मल्टीपल स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एक जॉब नेम देते हैं या जॉब नंबर देते हैं, अब इस एक जॉब के अगेंस्ट हम मल्टीपल स्किल्स एंटर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइंड इन आवर क्लस्टर। there is one job against that there are multiple job skills। so इसका डिज़ाइन भी कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जब हम एक जॉब एंटर करें तो उसके अगेंस्ट हम मल्टीपल स्किल्स एंटर कर सकें। सो दिस वुड बी द पॉसिबल डिज़ाइन ऑफ स्क्रीन जो कि हम ले सकते हैं। इससे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे जो क्लस्टर है वो थोड़ा सा बड़ा क्लस्टर है। अब उसमें अगर हम देखें तो जॉब, स्किल और जॉब स्किल, देयर आर 3 टेबल्स विच आर इन्वॉल्विंग दिस क्लस्टर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वन जॉब हैज़ मैनी जॉब स्किल्स एंड एक स्किल के अगेंस्ट भी मल्टीपल जॉब स्किल्स, यानी कि कुछ इस तरह का इसमें सिनेरियो है। अब यहाँ पर हम दो तरह के डिज़ाइन सजेस्ट करेंगे। द वन इज़ द सेम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, और अब एक नया है उसमें यह है कि फॉर ईच स्किल, यानी कि हर स्किल के लिए जॉब लॉजिक होगी, और हर फॉर ईच जॉब यूजिंग अ स्किल देन जॉब स्किल लॉजिक। इसका मतलब है कि पहले वाला जो हमने डिस्कस किया वो तो ये था ना कि एक जॉब
अगर हम एंटर करते हैं तो उस जॉब के अगेंस्ट बहुत सारी स्किल्स हम एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर हम एक स्किल एंटर करें तो एक स्किल के रिगार्डिंग मनी जॉब्स आ सकती हैं, क्योंकि बाद दफ़ा ये ऐसी चीज़ है कि जब आप वेबसाइट पे फिल्टर लगाते हैं जॉब्स वेबसाइट पे, तो जब आप एक जॉब सेलेक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको वो कहता है कि इतनी सारी स्किल्स चाहिए, या फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे ऐसे होता है। या अगर आप एक स्किल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये खास तौर पे फ्रीलांसर वेबसाइट जो है उस पर ऐसे होता है कि जब आप एक स्किल सेलेक्ट करते हैं या एंटर करते हैं तो उस स्किल के अगेंस्ट जितने भी जॉब पोस्ट हुई होती हैं वो सारी आ जाती हैं। सो दिस वुड बी द गुड डिज़ाइन दैट वी मेक अकॉर्डिंग टू दिस क्लस्टर, कि हम एक स्किल, और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं कि जब एक स्किल के अगेंस्ट मल्टीपल जॉब्स हैं और एक जॉब के अगेंस्ट मल्टीपल स्किल्स होती हैं। तो इस तरह से जो डिज़ाइन हैं वो हमारे कुछ बेहतर डिज़ाइन जो हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं।